तो आज हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज है Q। अब इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि कोई भी चार्ज होता है उसके आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है खुद का। तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। तो अब मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज, एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे। हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला के रखेंगे Q0। टेस्ट चार्ज हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, +1 कोलाम। ठीक है, अब मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला के रखा है। मान लीजिए इस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास है R। कितनी है, R। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, F/Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला। तो वो हम किससे निकालेंगे, बाय कोलाम्स लॉ। किससे, बाय कोलाम्स लॉ। कोलाम्स लॉ ने क्या बोला था हमें, F = K/Q1 Q2 अपॉन में R², यानी बीच अपॉन में जिसका डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर। तो K, पहला चार्ज Q1 हमारे पास क्या है, Q। दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास, Q0। पहला चार्ज है हमारे पास Q, दूसरा चार्ज है Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, यानी R का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फोर्स निकला इन दोनों के बीच में लगने वाला। ठीक है, अब ये फोर्स आया है, इसको हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के वाले फॉर्मूले में रखूं तो क्या आएगा, क्या है, E = F/Q। तो E की वैल्यू कितनी आई, F की वैल्यू हमने कितनी निकाली, Q0 अपॉन में R² अपॉन ये वाला Q0। ठीक है, अब देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आई, KQ अपॉन में ये वाला R²। ये किसी भी पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो K की वैल्यू, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और E = K की वैल्यू रख देते हैं हम। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ऊपर क्या है Q अपॉन में R²। ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मान लीजिए कोई चार्ज है Q, उसके हमें P पॉइंट पर अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला कर रखेंगे Q0। और जो Q0 चार्ज है और जो Q चार्ज है, इन दोनों के बीच में लगने वाला हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स क्या है हमारे पास, कोलाम्स लॉ ने क्या बोला था कि F = क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन में R²। अब Q1 क्या है हमारे पास, ये वाला Q, यानी सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, Q तो ये रहा, और दूसरा चार्ज कौन सा हमारे पास, Q0 अपॉन में R²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R, तो हमने लिख दिया R²। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में क्या देखी थी, E = F/Q0, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो F की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, ये वाली Q0 अपॉन में R², और ये वाला Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, E = KQ अपॉन में R², यानी इस पॉइंट P पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, KQ अपॉन में R²। ये किसी भी पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पे है सोर्स चार्ज से, उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आपको। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे। तो अभी हमने देखा किसी भी चार्ज Q की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये जो चार्ज है Q, और मान लीजिए इसकी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन में R², यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देख के हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इस फॉर्मूले को देख के हमें यह मालूम पड़ रहा है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में R², यानी जो E है, इस फॉर्मूले को देख के ये मालूम पड़ रहा है कि जो E है वो 1/R²
के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जितना आर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ही कम होगी, जितना हम आर कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। यानी ये जो पॉइंट पी है, अगर जितना ये इस क्यू चार्ज के पास में आता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, और जितना ये पॉइंट पी इस क्यू चार्ज से जितना दूर जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी उस पॉइंट पर, ठीक है। इनके ग्राफ कैसा बनेगा, बीच में कैसा बनेगा ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट में लूंगा ई, इस पे आर, तो इन दोनों के बीच से ग्राफ कैसा बनेगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ऐसा ये इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देख के क्या मालूम पड़ रहा है कि जितना हम आर कम करते जा रहे हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें देखो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जितना हम आर बढ़ाते जाएंगे इस साइड में, जितना आर बढ़ाएंगे हम तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ही कम दिख रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर पी पॉइंट मैं पास में लेके आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और पी पॉइंट अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पे। मान लीजिए कोई चार्ज है ये वाला Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। अब मुझे ये पॉइंट P में मान लेता हूँ, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी इन तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। और मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 कह देता हूँ मैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 कह देता हूँ, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R3, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो इस पॉइंट पर लगने वाला, मान लीजिए इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इस Q3 चार्ज की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E3, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो ई नेट है, यानी इस पॉइंट P पर लगने वाला जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी इस पॉइंट पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E1 E2 E3, यानी सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या निकलेगी, फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, E इज इक्वल्स टू में KQ/R², ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E1, उस पर वैल्यू कितनी होगी Q, यानी Q1 चार्ज Q1/R1 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बीच में R1, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या होगी K, ये वाले चार्ज की वजह से E2, तो KQ2/R2 का स्क्वायर, ठीक है। और E3 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वजह से इधर लगने वाला, यानी KQ3/R3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R3। तो इसको इसमें रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो ई नेट कितना आएगा KQ1/R1 का स्क्वायर प्लस KQ2/R2 का स्क्वायर प्लस KQ3/R3 का स्क्वायर। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए और भी हमारे पास कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए एक और चार्ज हमारे पास Qn, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, और मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस है Rn, से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस Rn है, तो इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल देता हूँ मैं En। तो En की वैल्यू कितनी आएगी, K चार्ज है Q1 अपॉन में डिस्टेंस है Rn का स्क्वायर। तो मान लीजिए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है En, कितने भी चार्जेस हमारे पास En तक, मान लीजिए बहुत सारे चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन सम का सम आएगा, यानी एक और हम जोड़ देते हैं KQ1/Rn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई नेट की वैल्यू आई है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ई नेट इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन इन सब में क्या है, K कॉमन है, KQ1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस
Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी लगती है ये हमारे पास उसकी वैल्यू निकली है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, जो ई नेट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, और ई जो नेट है उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्यू इन सब का सम यानी समीशन ऑफ, इसे लिखता हूँ के समीशन ऑफ क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर यानी क्यू आई और आर आई का स्क्वायर, जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। यानी जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू रखूंगा 1 रखूंगा और यहाँ पे Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर, जैसे जितनी भी हमारे पास चार्ज है उन सब का सम। तो ये हमारे पास क्या ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हमारे ये जितने भी चार्ज हैं ये सब इस पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, के समीशन ऑफ क्यू आई अपॉन में आर आई का स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालना आ गई हो, चाहे वो एक चार्ज हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले देखे, कौन कौन से, एक तो हमने देखा के इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एक हमने देखा ये एक चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, और एक हमने देखा ई नेट यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या, के समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n क्यू आई अपॉन क्यू आई अपॉन में आर आई का स्क्वायर। ये हमने दो फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हमारे पास ये न्यूमेरिकल है सामने, क्या कह रहा है ये, अ फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द चार्ज ऑफ 15 इंटू में 10 to the power -4 कूलम, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इजी न्यूमेरिकल है कि हमें एक हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, ये फोर्स दे रखा है 4.5 न्यूटन। वो किस पे एक्ट कर रहा है, यानी किस पे एक्ट कर रहा है, एक चार्ज पे, जो चार्ज है 15 इंटू 10 to the power -4 कूलम। इस चार्ज पर ये फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हमें फॉर्मूला क्या था उसका, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, E इज इक्वल्स टू में F अपॉन में Q, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, F अपॉन में Q, F की वैल्यू कितनी है 4.5, इसको हटाता हूँ, सही से लिखो, F की वैल्यू कितनी है 4.5 अपॉन में Q की वैल्यू कितनी है 15 इंटू में 10 to the power -4। सोल्व करते हैं इसको, 4.5 ये माइनस का 4 ऊपर से ले गया, 10 to the power 4 अपॉन में 15 से इसको कट करेंगे 0.3, तो वैल्यू कितनी आई, E इज इक्वल्स टू में 0.3 इंटू में 10 to the power 4 या E इज इक्वल्स टू में 3 इंटू 10 to the power 3। इसकी ऐसा यूनिट की बात क्या करी थी हमने, ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम। ये इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 10 to the power 3 न्यूटन अपॉन कूलम। इजी न्यूमेरिकल था, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने पर आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका और प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास, तो देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.5 इंटू में 10 to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी एक अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, उसको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू में 10 to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो उस अल्फा पार्टिकल में लगने वाला जो फोर्स है हमें वो कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। तो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो कितना होता है 2 प्रोटॉन जितना, कितना 2 प्रोटॉन, यानी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2। 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 to the power -19 कूलम। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1.6 यानी 16 2 32। या चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी आगे रख देंगे, इंटू में 10 to the power -19
कोलाम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 1.5 इंटू में 10⁴ न्यूटन कोलाम इनवर्स या न्यूटन अपॉन कोलाम। ठीक है, तो सीधा सिंपल न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू में एफ अपॉन में क्यू। अब क्या निकालना है हमें, एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई इंटू में क्यू। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू में 10⁴ इंटू हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज यानी क्यू कितना है हमारे पास 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19। उसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15 2 या 30 यानी 3 इंटू में 1.6 4.8 इंटू 10⁻⁴ में 10 कितनी हो जाएगी 4 - 19 कितनी हुई -15। तो ये हमारे पास जो फोर्स लग रहा है उस अल्फा पार्टिकल पे उसकी वैल्यू आई है कितनी 4.8 इंटू में 10⁻⁻⁻15 न्यूटन। आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, ठीक कैमरा सेट, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 4.8 इंटू में 10⁻⁻15 न्यूटन। इसको ऊपर लिख देता हूँ, एफ कितना है हमारे पास 4.8 इंटू में 10⁻⁻15 न्यूटन। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना आ गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया हो। ठीक है, थैंक यू।